आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिंदुओं बिंदुओं एक 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2024 के कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। चलो इसको सॉल्व करते देखो क्या होता है कि जब भी अगर बिंदु दे एक्स मतलब 2, करके ऐसे दे बिंदु वाला, तो हमें देखो क्या होना है, हमें याद होना चाहिए एक फार्मूला होता है। ऐसे एक लंबाई होती है, मान लो ये क्या हमारा ए है, ये क्या हमारा ए है, इसके निर्देशांक कितने दिए हमारे 2, कितना दिया है -2 दिया है। इसके बाद हमारा ये देखो बी है, इसके निर्देशांक कितने दिए हमारे 3, क्या दिया है 7 दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, मतलब यहाँ से जो लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसे हमें ज्ञात करना है दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, दूरी का फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो दूरी का फार्मूला हमारा होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर। क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसे चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ x1 x2 क्या है, यहाँ देखो दिया हमें x1 कितना दिया है, x1 मतलब ये जो पहला वाला होता है उसे x1 कहते हैं, इसमें क्या है ये x2 हो जाएगा। तो x1 कितना दिया है 2 हो जाएगा, और x2 हमारा कितना दिया है, x2 में कितना दिया है 3 दिया, तो यहाँ हो गया 3। इसके बाद y1 कितना दिया है, y1 हमारा -2 दिया तो -2 लिख देंगे। इसके बाद y2 कितना हमारा दिया, यहाँ देखो 7 दिया, तो ये हो गया 7 हो गया, हमारे वैल्यू हो गया। अब हम दूरी निकाल लेते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस, d बराबर कितना हो जाएगा रूट में देखो x1 हमारा कितना है, कहाँ है यहाँ, x1 की वैल्यू 2 है, माइनस का यहाँ देखो x2 वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। इसके बाद पावर 2 कर देंगे, फिर यहाँ प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे। इसके बाद देखो y1 की वैल्यू कितना -2 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर y2 वैल्यू कितना -7 माइनस लगा के 7, इसकी पावर 2, देखो यहाँ माइनस इसलिए माइनस लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो रूट में 2, 3 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा। क्यों माइनस बचेगा, क्योंकि ये बड़ा इसके जिसके साथ जो बड़ा होता है उसके सामने जो साइन रहती है वही लगती है, यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस लगे, पावर 2 कर दो। इसके बाद प्लस का, यहाँ देखो दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस होते तो क्या होता है दोनों जुड़ जाते, तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 5 2 7 2 9 हो जाएगा, इसकी पावर क्या कर देंगे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो रूट में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 9 9 81 हो गया। इसके बाद 9 का स्क्वायर में 9 का गुणा 9 बार, इसके बाद 81 और 1 कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82। तो हमारा जो डिस्टेंस आया इतना आ गया 82, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमारी दूरी कितना आ गया 82, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 20 की दूरी निकालना है, तो हमें ये जो फार्मूला हमारा दिया है ये आपको याद रखनी चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आपका 2 नंबर चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है, देखो इस तरह रहता है 90 डिग्री। ये क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ देखो बीच में क्या है क्यू, मतलब क्यू हमारा क्या है 90, यहाँ कर देंगे क्यू 90, ये हो गया 90, इसका मतलब 90 होता है। इसके बाद देखो यहाँ पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया आर दे दिया। हमें क्या क्या दिखा है, देखो दिया है tan, tan कितना दिया है, tan p बराबर में कितना दिया है 1/√8, ये हमारा दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन p cos r, फिर cos p sin r, हमें यही निकालना है। तो पहले देखो हमारे tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर देखो क्या होता है, tan बराबर हमारा होता है tan p, मान लो कुछ भी, tan बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है आधार होता है, क्या होता है आधार, लंब बटे आधार भी होता है। इसका मतलब क्या, ऊपर जो दिया एक ये हो गया हमारा लंब, और नीचे जो दिया 8 क्या हो गया आधार हो गया। हमें देखो निकालना साइन कॉस, देखो साइन कॉस में क्या होता है, अगर साइन देखो साइन साइन बराबर क्या होता है, साइन साइन देखो साइन पी निकालना है, साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे में क्या होता है आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है कड़ होता है, क्या होता है कड़ होता है। फिर इसके बाद कॉस, कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है कॉस क्या होता है आधार, आधार बटे में क्या होता है कड़ होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। इसके बाद इसमें बस साइन कॉस पी साइन पी। अब इसके बाद देखो देखते हैं कॉस निकालना था, कॉस हो गया साइन,
अब क्या करते हैं, हमें ये निकालना है, देखो सिंपल था। तो हमें देखो चाहिए कि यहाँ कड़ है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ लंब और आधार दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा कड़। तो कड़ के लिए हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर कर दो। इसके बाद लंब का स्क्वायर, लंब कितना हमारा एक है, एक का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया रूट में 8, रूट 8 का स्क्वायर कर दो। ये हो गया हमारा। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस रूट 8 का स्क्वायर क्या होगा, इसको रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 8, तो क्या हो जाएगा 8 हमारा हो गया। इसके बाद 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हमारा हो गया। अब तुम्हें पता है अगर रूट स्क्वायर इधर लगा है, स्क्वायर जब इधर से हट जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हमारा रूट 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मान हमारा कड़ कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। कड़ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम आगे चलते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन के अनुसार हमारा। अब देखो लिख लेते हैं, जैसे हमारा देखो क्या हो गया, इसके अनुसार देखो यहाँ 8 है, मतलब ये लंब है, लंब हमारा कितना है, एक एक, ये मतलब ये कितना हमारा एक है। इसका आधार, आधार मतलब ये कितना हमारा रूट में 8 है। इसके बाद देखो कड़ कितना आया, 3 आया, मतलब ये हमारा जो कितना है, ये 3 है। अब हमें देखो क्या करना है, पहले निकालना है साइन पी। तो साइन पी देखो, साइन पी पहले निकाल लेते हैं। साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी, साइन पी मतलब पी है, तो देखो पी कहाँ, ये है। तो इसके जस्ट सामने वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, लंब। तो ये क्या है, अब लंब है, ये क्या है, लंब है। देखो साइन पी, तो पी मतलब ये लंब है, और ये क्या आधार है, ये क्या है, कड़ है। तो हमें देखो साइन बराबर क्या था, लंब, लंब मतलब क्या होगा, रूट में 8। इसके बाद फिर क्या है, कड़, कड़ कितना आया, 3, देखो 3 क्या हो गया कड़। इसके बाद और क्या निकालना, कॉस आर, देखो कॉस आर, कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो कॉस आर है ना, कॉस आर का मान निकाल दो। आर कहाँ हमारा, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। तो इसके अनुसार ये लंब है, ये क्या आधार है, ये क्या कड़ है। तो यहाँ देखो ये लंब है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये होता है आधार। तो हमें क्या, ये कॉस, कॉस में क्या चाहिए, आधार चाहिए पहले। देखो कॉस बराबर क्या था, आधार, आधार कितना हमारा रूट में 8। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कड़ चाहिए, कड़ हमारा कितना है, 3 हो गया, ये हो गया, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो कॉस पी चाहिए, देखो कॉस पी निकालो, कॉस पी निकालो। कॉस पी मतलब ये हमारा पी, देखो ये वाला, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा कड़। देखो कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है, आधार, आधार मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या है, आधार, ये वाला क्या हमारा आधार, आधार कितना हो गया, 1। इसके बाद कड़ कितना है, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या चाहिए, साइन आर, साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आर हमारा ये है, इसके अनुसार हमारा ये क्या है, लंब है, ये लंब है, और ये क्या आधार है। तो साइन में क्या होता है, लंब, लंब मतलब एक, एक बटे में क्या हो जाएगा, आधार, लंब मतलब, और क्या नीचे क्या होता है, कड़, देखो कड़ होता है। तो कड़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान रख देते हैं इस इक्वेशन में, मान रख दो समीकरण में, देखो समीकरण मान रखो, एक साइन है, देखो साइन, साइन पी, साइन पी की यहाँ क्या रखेंगे, 1 बटे रूट में 8/3 हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसके बाद कितना दिया है, कॉस आर, कॉस आर की यहाँ क्या लिखेंगे, रूट में 8, ये हो गया 3। इसके बाद क्या लिखा है, प्लस का, प्लस का कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू कितना है, 1/3 हो गया। इसके बाद गुणे में देखो यहाँ आर है, कॉस साइन आर, साइन आर की वैल्यू 1/3 हो गया, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या करना पड़ेगा, देखो रूट से रूट में गुणा होगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 8। इसके बाद यहाँ 3 से 3 में गुणा होगा 9, प्लस में 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, इसके बाद 3 से 3 में गुणा करेंगे 9, ठीक है। ऊपर नीचे सेम है, देखो जब नीचे हर समान हो तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 8 और 1 9, और नीचे भी क्या हो गया 9। तो 9 से 9 का हो गया कैंसिल, हो गया क्या आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। सिंपल सा आंसर हो गया। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सिंपल सा अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, तुम्हें एक थ्योरम याद होना चाहिए सिर्फ, कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंबा टेकड़ की आधार बटेकड़, ये अगर यही याद रहेगा तो अगर इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो पूरा लगा लोगे। तो हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं और इसे लगाते हैं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा था, ये बार बार पूछा जा रहा है हर एक सेट में। चलो देखते हैं माध्य क्या है। तो माध्य बराबर हमारा देखो क्या होता है, माध्य का, माध्य बराबर हमारा तक टोटल, देखो माध्य का फार्मूला मीन, मतलब माध्य बराबर एक्स बार, मतलब माध्य, माध्य बराबर हमारा क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। अब ये क्या होता है हमें पहले इसे जानना है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना पड़ेगा। देखो एफ आई और एक्स आई, इसमें एफ क्या, एफ आई क्या है, जो हमारा ये बारंबारता होता है इसे क्या कहते हैं, एफ आई। अब एक्स आई क्या होता है, एक्स आई देखो क्या होगा,
जो हमारा इन दोनों को प्लस कर दे, इसे और इसे प्लस करके जो आधा आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एक्स आई हो जाएगा। तो देखो 10 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 25 जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 10 25 जोड़ेंगे हमारा 35 आ गया। 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5, कितना हो जाएगा 17.5। इसके बाद 45, 40 और 25 को जोड़ दो, 40 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65। 65 का आधा कितना हो जाएगा, 65 को आधा करेंगे हम 30, 32.5 कितना हो गया, 32.5 कितना आ गया, 32.5। इसके बाद 40 55 को जोड़ेंगे 95, 95 का आधा कितना हो जाएगा, 95 का आधा हमारा हो जाएगा 47.5, कितना हो जाएगा 47.5। इसके बाद फिर इसे तोड़ेंगे 7 5 12, 125, 125 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 62.5, कितना हो जाएगा 62.5। आधा मतलब 2 से भाग कर देना। देखो 55, 55 प्लस 70 करेंगे, इसके बाद बटे में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 162.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अगला करते हैं, इसे जोड़ेंगे 155 आएगा, 155 का मतलब कितना हो जाएगा 75 दूनी 200, साढ़े कितना हो जाएगा 77.5 हो जाएगा। इसके बाद इसे जोड़ेंगे 185, 185 मतलब 92.5 हो जाएगा, कितना 90 दूनी 100, 92.5। इसे जब आधा करोगे तो हमारा इतना आएगा, 2 से भाग करके देख लेना। अब हमें क्या करना है, निकालना हमें, देखो पहले निकालना एफ आई इंटू एक्स आई। तो हमें एफ आई मिल गया, एक्स आई मिल गया, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, तो इसको निकालते पहले। देखो इसे मिटा देता हूँ। देखो तो हमें क्या करना है, इसे निकालना है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना। देखो क्या करना पड़ेगा, तो एक्स आई इंटू में एफ आई निकालना है। तो देखो इसका गुणा इसमें कर लो, देखो 75 दूनी 5 दूनी 10 हो गया, 200 तो 14, 1 15 हो गया, 2 के नम 2, 1 3 हो गया, कितने एक अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव लग गया, हमारे कितना क्या 35। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9। अब कितना हो गया, एक अंक पे दशमलव, यहाँ दशमलव लगा दो, प्लस 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है, 49 और 3, 49 3 52, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है 33, यहाँ 33 हो गया, यहाँ दशमलव लगा माइनस है। फिर इसके बाद इसका 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15। इसके बाद 6 चौक 36, 36 1 37, ये हो गया एक अंक पे दशमलव। इसके बाद ये बढ़ाओ 6 5 30, 6 7 42, 3 45, 6 7 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, एक अंक पे दशमलव लगा दो। उसके बाद यहाँ 6 5 30, 6 दूनी 12, 1 13, देखो सॉरी सॉरी, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल अब एक, छः ये 54, 54 1 55, हमारे कितना आ गया। अब हमें निकालना है, देखो फार्मूला क्या कहता है, एक्स बार मतलब माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। तो और पान में क्या होता है, एक्स आई होता है सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ मतलब क्या होता है, इन सबका जोड़ लो। तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, 2 3 5 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, कितना आ गया 30 आ गया। अब क्या करना, इन सबको जोड़ना, देखो जोड़ो, 0 5 5 10, 10 के 0 हासिल, अब एक सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई जोड़ रहा हूँ। तो इसको देखो 5 5 10 और सब 0, 10 के 0 हासिल अब एक, फिर इसका 5 7 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 और 5, 19 5 6 24, 24 5 29, 29 में एक जोड़ेंगे 30, 30 के 0 हासिल अब एक, हासिल अब 3। फिर इसके बाद देखो 3 और 9 कितना हो जाए, 3 और 9 12, 12 3 15, 15 7, 15 7 22, 22 6 28, 28 5 33, 33, 33 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 36 के 6 से अलावे 3। फिर इसके बाद इसमें कितना 9, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 3 6 हो गया, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, हमारा कितना हो गया 18 हो गया। कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा दो बस। सिग्मा एफ आई। अब क्या निकालना है, एक्स बार मतलब माध्य, माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, देखो ये आया कितना 18, 60 आया, दशमलव के बाद 0 माइनस नहीं रखता। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है 30 आया, अब इसे काट लो, एक जीरो एक जीरो कट गया, देखो 3 करना 3 3 छक 18, 3 दूनी 6, तो माध्य बराबर एक्स बार बराबर हमारा कितना आ गया 62 आ गया। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो माध्य हमारा कितना आ गया 62 आ गया, यही हमारा हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्या करना तुम्हें, इस तरह लगाना और कुछ नहीं करना। सिंपल सा एफ आई दिया रहता है, एक्स आई निकालना, एक्स आई निकालने के लिए क्या करना रहता है, जो वर्ग अंतराल होता है उन्हें जोड़ के आधा कर दो, वर्ग एक्स आई निकल जाए, फिर एफ आई इंटू एक्स आई गुणा करके निकाल के पूरा जोड़ के फार्मूला रख दो, आंसर हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ये देखो ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन है, तो हम इसे चलो करते हैं। देखो क्या करना है, तो हमें बताना है इस क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखो यदि यदि क्या होता है, यदि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज A1 और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज A2, ठीक है, त्रिभुज A1 मतलब त्रिभुज एक और दो, अगर दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब क्या है, एक छोटा है एक और एक ले लो, दोनों क्या हो, समान जैसे दिखते हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप होता है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है, उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, उनका क्षेत्रफल जो होता है, मतलब क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, त्रिभुज A1 क्षेत्रफल त्रिभुज 2, ठीक है, तो उनके भुजाओं का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। मान लो ए और बी भुजा है, तो इनके वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। मतलब उनके उनके क्या होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। तो उनके भुजाओं का अनुपात हमें कितना दिया है, 4:7 दिया है। कितना दिया, 4:7, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमारा देखो कितना आ गया, 16/49, इसका मतलब 16 कितना हो गया, 49 हो गया। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, 16 49 कहाँ दिया, 16 49 देखो यहाँ दिया, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। बस इस टाइप करना है, बस एक थ्योरम याद करना, थेल्स पर में क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई त्रिभुज समरूप हो तो उनके जो क्षेत्रफल होता है, उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान बताना है। तो देखो समांतर माध्य वो भी है, दूसरा कंडीशन ये है, समांतर माध्य माध्य बराबर क्या होता है, तो समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल, मतलब सभी संख्याएं जोड़ दे, जैसे 7 + 13 + 20 + 17 +3x, ये हमें क्या है, इतनी संख्याएं दी थी, सबको जोड़ दो, फिर टोटल जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, कितना दिया, 7 1 2 3 4 5, इतनी संख्या है 5, ये इतना दी है। फिर क्या है, समांतर माध्य, हमें माध्य कितना दिया, 18, यहाँ 18 लिख दो। अब इसको जोड़ लो, 17 3 13 20 20 20 40, 40 में 17 जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57, 57 प्लस में यहाँ 3x, और ये हो जाएगा हमारा 5। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा, 90। इधर देखो ये प्लस, इधर आएगा माइनस का 57, तो हमारा कितना आ जाएगा, बराबर का 3x। इसमें से इतना घटाएंगे 3, यहाँ गया 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ गुणा इधर आएगा, भाग हो जाता है। तो x बराबर कितना आ गया, 3 का 3 3 11, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 11। ऑप्शन में देखो 11 कौन सा ऑप्शन है, सी, तो हमारा सी वाला क्या हो गया आंसर। तो अगर माध्य अगर वर्ग अंतराल में आए तो उस तरह लगाएंगे, अगर डायरेक्ट दे दे इस तरह तो हम इस तरह लगाएंगे। तो आज का हमारा इतना क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू।